जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, एक बार हम फिर से कवर करेंगे टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद पर आसीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं 80 सीटें। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। चौथी बौद्ध काउंसिल जो हुई थी 98 एडी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है। तो पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो 1.676 होती है, 676 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो सोनपुर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 10 है, 38वें पैरेलल किन दो देशों के को बांटती है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो देशों को बांटती है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसने लिखी। तो अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 13 है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। तो 250 बीसी में हुई थी पाटलिपुत्र, जो कि अब इस समय नाम पटना है, अशोक के शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध संगति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो त्रिपिटक हैं वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारतीय प्रायद्वीपीय का क्या नाम है। तो दक्कन का पठार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुजरात से गोवा तक समुद्री मार्ग क्या कहलाता, समुद्री तट क्या कहलाता है। तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। और जो केरल का तट है वो मालाबार तट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने बड़े द्वीप हैं। तो 324 बड़े द्वीप हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, वो शब्द क्या हैं। तो जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो जो वित्त सचिव होता है, वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है और 1 साल में 2 सत्र होने आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं हैं महाकवि कालिदास की, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो संभाजी नगर में स्थित है, जो जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था, इस समय नाम संभाजी नगर पर गया है और जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए। तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है,
भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 24.62% भाग पर वन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रामगंगा पार्क है जिसका पुराना नाम जिम कारपेट नेशनल पार्क है, कहाँ स्थित है? वो स्थित है नैनीताल के पास, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है बर्डी ईगल बोगी पार्टी होम इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सब जो शब्द हैं ये गोल्फ से संबंधित हैं, गोल्फ खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सामर झील जिसे नमक बनता है किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है, जो कि भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील सामर झील है। लैगून झील पूछेगा तो चिल्का लगाना, अगर सबसे बड़ी झील पूछेगा खारे पानी की तो सामर झील होगा। क्वेश्चन नंबर 28। मुगल वंश का कौन सा शासक गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान जिसे पोलो कहते हैं खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक जिसे भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में स्थित है, पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये अडोल्फ हिटलर की जीवनी है, जो कि जर्मनी का चांसलर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य ही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लूटो ने लिखी थी, जो कि अरस्तु के चेले थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा था 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में एम्स्टर्डम, जो कि हॉलैंड में स्थित है, ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी को दफनाया गया था सासाराम बिहार में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल D2O का भी प्रयोग किया जाता है और ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बजाते हैं सरोद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वराह नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी, जिसे पोप का शहर भी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान कोलार में है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण के समय कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 52, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड समय 1 मिनट 3 सेकंड समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 53, पन्ना मध्य प्रदेश पन्ना जो है मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है हीरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, नील नदी का उपहार कौन सा देश है? तो वो है मिस्र, जिसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो इसका नारा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 56, घना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट घना देश का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में गाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। क्वेश्चन नंबर 61, वायुयान की खोज किसने की? तो वायुयान की खोज ओलिवर और विल्बर रॉबर्ट बंधु ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के हैं, इन्होंने हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किया था। क्वेश्चन नंबर 63, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है रोम। क्वेश्चन नंबर 64, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज जो है वो रॉबर्ट पेरे और मैरी रॉबर्ट क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम की खोज और रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता जो है वो हेनरी बेकुरल हैं। रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता हेनरी बेकुरल हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, सफेद हाथी का देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो वो है चिपको आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 72 है, सन 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 77, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का एकीकरण किए थे। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, सोंजेवतन पुस्तक किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमजी ने सोंजेवतन पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 79 है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो वो था गोवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दीपावली के दिन मृत्यु हुई थी। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की 1893 में। क्वेश्चन नंबर 83, कदम्बरी किसकी रचना है? तो कदम्बरी बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 88, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, रिवर्स क्लिप का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स क्लिप का संबंध हॉकी से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 91, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में है? किस देश का है? तो वो है भारत का। क्वेश्चन नंबर 93, लाल त्रिकोण का किसका प्रतीक चिन्ह है? तो वो है परिवार नियोजन का, परिवार नियोजन कार्यक्रम का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर जो की स्थापना अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 95, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो वो कार्य करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। 97, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वाल्कनीकरण। क्वेश्चन नंबर 98 है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज यानी 66 फुट की होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।